हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर्स में आपस में फ्रिक्शन आए इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि आपस में फ्रिक्शन आए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ए और बी पार्टनर है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं। तो ए ने क्या किया, 20,000 विड्रॉ किया और अपनी फैमिली को लेकर मंसूरी चला गया, और बी ने 5 लाख रुपीज विड्रॉ किया और अपनी फैमिली को लेकर मॉरिशस चला गया, वर्ल्ड टूर पे निकल गया। अब एक ही फैमिली को प्रॉब्लम, ए को प्रॉब्लम नहीं है, पार्टनर है ए और बी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तभी तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक ही फैमिली को प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वाइफ को प्रॉब्लम आ रही है कि हम गए हैं मंसूरी और जो मेरी पार्टनर की वाइफ है वो इस समय मॉरिशस गई हुई है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे ही मंसूरी वाली फैमिली ने मॉल रोड पे बड़ा अच्छा एक होटल लिया हुआ है, विंडो ओपन की, अंदर बादल अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक ही वाइफ क्या बोलती है, विंडो बंद करो धुआं अंदर आ रहा है। क्योंकि वहां पर परेशानी क्या हो रही है कि ए ने विड्रॉ किया 20,000 और इकोनॉमिकली चल रहा है, और बी 5 लाख रुपीज लेकर अपनी फैमिली को लेकर एंजॉय करने मॉरिशस चला गया। तो आपस में फ्रिक्शन पार्टनर में आनी स्टार्ट हो गई। बी ने ए को कॉल किया, आर यू एंजॉयिंग? तो ए ने बोला, यार बात सुन, मैं अगर मंसूरी गया था तो तुम शिमला मनाली चले जाते, क्या जरूरत थी मॉरिशस जाने की? तो बी ने कहा, भाई कोई बात नहीं, तू परेशान ना हो, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रहा हूं। हम एक काम करते हैं, जितना पैसा हमने बिजनेस से यूज किया है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, उस पर तू इंटरेस्ट फर्म को दे दियो, और जितना मैंने किया है मैं फर्म को दे दूंगा। तुमने सिर्फ 20,000 विड्रॉ किया है, उसका 10% 2,000 दे देना, और मैंने 5 लाख विड्रॉ किया है, मैं 50,000 दे दूंगा। तो बिजनेस को 50 + 2 52,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और उसको हम लास्ट में बराबर बांटते हैं, प्रॉफिट हमारी रेशियो इक्वल है। तो 26 तेरे को मिल जाएंगे, 26 मुझको मिल जाएंगे। तुमने दिए कितने हैं, 2,000, मिल कितने गए, 26,000, 24 का बेनिफिट हो गया। मैंने दिए कितने, 50,000, और मुझे मिल कितने रहे, 26,000, तो मुझे नुकसान हो गया। भाई अपने वाइफ को समझा कि वो तो बेवकूफ है, ओवर स्पेंडिंग कर रहा है, तभी तो वो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा है। हम इकोनॉमिकली चल रहे हैं तो हमें 24,000 का बेनिफिट हो गया। अब हम शॉपिंग करते हैं मॉल रोड पर जाकर। दैट्स द एग्जांपल। अब देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लिया गया, ताकि पार्टनर अगर पर्सनल यूज में पैसा विड्रॉ करता है तो उसका इंटरेस्ट फर्म को देगा, जितना ज्यादा यूज करेगा उतना इंटरेस्ट देगा, जस्ट टू चेक ऑन द पार्टनर्स फॉर विड्रॉल फॉर द पर्सनल यूज। दैट्स द पॉइंट। ये तो था व्हाई वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते कैसे हैं, बाय द मेथड। देखिए इसमें 2 मेथड हैं। यहां पर देखिए अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग स्पैन ऑफ टाइम है, और अलग अलग अमाउंट है। तो इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक करते हैं हम सिंपल मेथड से और एक करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड से इसलिए करवाया था ताकि हम इसको अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो सिमिलर मेथड रहेगा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वी आर ऑप्टिंग प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या है बच्चों कि अब देखिए जो पहले विड्रॉ किया 20,000, ए ने 20,000 इंटू कितने मंथ यूज किया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 मंथ। तो इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद कितना यूज किया, 10,000। तो 10,000 को हमने कितने मंथ यूज किया, जुलाई जा चुका है, जुलाई गॉन, 31 जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ। इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अमाउंट विड्रॉल इज 30,000। तो 30,000 रुपीज को उसने कितने मंथ यूज किया, सितंबर जा चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट विड्रॉल इज 40,000। 40,000 इंटू कितने मंथ यूज किया, नवंबर जा चुका है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट विड्रॉल इज 20,000 इंटू कितने मंथ यूज किया, जनवरी फरवरी मार्च, 1 जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड लास्ट विड्रॉल इज 25,000। 25,000 इंटू 31 मार्च को विड्रॉल किया, और हम 31 मार्च को ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्लोज करते हैं। तो इसका मतलब 0, आज ही पैसे निकलवाए हैं और आज ही हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे बेटे प्रोडक्ट। आपको पहले भी कहा था मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो पहले कहा गया 2,20,000 मल्टीप्लाई करके
2,20,000, इसका आ गया 80,000 मल्टीप्लाई करके, इसका आ गया 1,80,000 एंड इसका आ गया 1,60,000, इसका आ गया 60,000 एंड इसका 0 एंड टोटल विल बी 7 लाख। टोटल प्रोडक्ट इज 7 लाख। फॉर्मूला वही है, इसमें कितने परसेंट है बच्चों? 9%। तो 9/100 इंटू 1/12, बिकॉज प्रोडक्ट में हमेशा 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट। द आंसर विल बी 5250। इसका आ गया बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5250, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि बिजनेस के लिए इनकम है और ये क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, वो डेबिट होता है। दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले केस में क्या बच्चों, अलग अलग डेट्स है, अलग अलग अमाउंट, अलग अलग डेट्स है, अलग अलग स्पैन ऑफ टाइम है और अलग अलग अमाउंट है। अब आप सेकंड क्वेश्चन के केस में देखेंगे, एबीसी पार्टनर है और वो पेमेंट विड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग पर्सनल यूज में। जो ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 फ्रॉम द फॉर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में वो विड्रॉ कर रहा है, तो फिक्स कर दिया हर महीने की बिगिनिंग। मैं यहां पर किस फॉर्मूले से करता हूं बच्चों, देखिएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को क्लोजिंग है। दैट इज 31 मार्च। ओके, ये मैंने 12 मंथ बना दिए। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग 1 तारीख, 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 हर महीने की बिगिनिंग 1 तारीख। अब आप देख सकते हैं फिक्स हो गया हर महीने की 1 तारीख। जैसे कि यहां पर कभी 31, कभी 1, कभी 30, कभी 30, कभी 31 था। इस क्वेश्चन में क्या है, हम इसको दूसरे मेथड से कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैसे बच्चों, यहां पर मैंने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर दिया, हर महीने की 1। ओके, अब अमाउंट कितना है 10,000 एवरी मंथ, यहां पे अमाउंट भी फिक्स हो गया और स्पैन ऑफ टाइम कितना हुआ 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ। तो इसको हम एवरेज टाइम के हिसाब से करते हैं। तो बच्चों हमें अगर एवरेज निकालनी है, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर किसी बच्चे की एज निकालनी है, दो बच्चों की एज, एक की 20 ईयर्स है, एक की 24 ईयर्स है, एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे 44/2, एवरेज आ गया 22। तो यही करते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो यहां भी हम यही करेंगे बच्चों, एवरेज टाइम निकालना है तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमें यहां पर क्या करना है, एवरेज टाइम निकालना है। तो पहले पे टिक कर लीजिए और आखिरी विड्रॉल पे टिक कर लीजिए। ये पहली विड्रॉल है और ये आखिरी विड्रॉल है। ये पहली अप्रैल की विड्रॉल है और ये 1 मार्च की विड्रॉल है। ओके, तो एवरेज टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला है हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग से लेकर क्लोजिंग डेट तक कितने मंथ है और आखिरी ड्राइंग से लेकर क्लोजिंग डेट तक कितने मंथ है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। अभी हम कौन सा पॉइंट कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अपॉन 2 एवरेज आ जाएगी। तो कितना आएगा बच्चों, यहां से लेकर क्लोजिंग डेट तक 12 मंथ प्लस यहां से लेकर यहां तक 1 मंथ अपॉन 2, तो यह आ गया बच्चों 13/2। एवरेज टाइम आ गया 6.5 एवरेज टाइम। ये हमारा बच्चों पहला केस था, जो हमारा ये पॉइंट है कि 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फिर आ रहा है बी विड्रॉ 10,000 एंड ऑफ एवरी मंथ। अब हम सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं एंड ऑफ एवरी मंथ। वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्लोजिंग डेट 31 मार्च। अब एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की एंड है बच्चों, देखो आप एंड। तो आप देखो पहली विड्रॉल पे टिक कर दिया और आखिरी विड्रॉल पे टिक कर दिया। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ बाकी हैं, ये क्लोजिंग है, पहले महीने की आखिरी दिन है, तो 1 महीना बीत चुका है। तो यहां से लेकर यहां तक 11 मंथ प्लस यहां से लेकर यहां तक 0 अपॉन 2, 11/2। एवरेज आ गया बच्चों 5.5। सेकंड केस का अभी एवरेज टाइम आया बच्चों, एवरेज टाइम। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम सॉल्व करेंगे थर्ड केस।
शी विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब मिडल का केस करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च क्लोजिंग डेट। मिडल, ये मिडल हो गया 15 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 15, हर महीने की 15 डेट, 15th ऑफ अप्रैल, 15th ऑफ मई, 15th ऑफ जुलाई, 15। तो पहले विड्रॉल पे टिक लगा दिया और आखिरी विड्रॉल पे टिक लगा दिया। अब आप देखिए, पहले विड्रॉल में 15 दिन बीत चुके हैं, तो 15 दिन बीतने के बाद यहां से आधा महीना है और क्लोजिंग डेट 31 मार्च, तो आधा महीना 12 में से माइनस कर दो, 11.5 प्लस 0.5, तो ये 15 मार्च है। 15 मार्च से 31 मार्च तक 15 दिन, हाफ मंथ बाकी है, तो अपॉन 2, ये आ गया 12 अपॉन 2, आ गया 6, ये एवरेज टाइम आ गया। बच्चों बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज टाइम ये आया फर्स्ट केस में, दूसरे टाइम में 5.5 दूसरे केस में, थर्ड केस में एवरेज टाइम आ गया बच्चों 6 मंथ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका फॉर्मूला है टोटल विड्रॉल इनटू परसेंटेज इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12, ये फॉर्मूला है टोटल विड्रॉल इनटू परसेंटेज इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब टोटल विड्रॉल कितना है, ही इज सेइंग 10,000 एवरी मंथ, तो 10,000 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 1,20,000 टोटल विड्रॉल हुआ। तो 1,20,000 इनटू कितने परसेंट है इस क्वेश्चन में, 8%, तो 8 अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम 6.5 अपॉन 12। बच्चों अब देखिए एक सेकेंड, इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा दैट विल बी 5,200 रुपीज। अब ए का आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,200 रुपीज, 5,200। अब बी की बात करते हैं, तो बी का भी वही है, एवरेज टाइम 5.5 है, टोटल विड्रॉल 10,000 10,000 10,000 टू 12, 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 5.5 अपॉन 12, पॉइंट हटा दीजिए 120 आएगा। इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा दैट विल बी 4,400, तो ये आ गया 4,400, ये आ गया बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी का आ गया बच्चों 4,400। अब हम सी की बात करते हैं, यहां भी वही पोजीशन है कि 12 टाइम विड्रॉ किया 10,000, 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12। अब यहां पे पॉइंट नहीं हटेगा क्योंकि 6 है, तो इसका आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट विल बी 4,800, 4,800। ये आ गया बच्चों सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 4,800 हमारा आंसर आ गया सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो, एंड ऑफ एवरी मंथ हो, मिडल ऑफ एवरी मंथ हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और मिस्टर वाई 10% पर एनम ईयर एंडेड। अब 20,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ये नया पॉइंट आ गया, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। व्हाट इज क्वार्टर, 1/4 को हम क्वार्टर बोलते हैं। 1 रुपी का क्वार्टर 25 पैसे हुआ, 1 आवर का क्वार्टर 15 मिनट हुआ। आई विल बी देयर इन क्वार्टर ऑफ 1 आवर, यानी मैं 1 घंटे के क्वार्टर में 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। 1 लीटर का क्वार्टर 250 ml हुआ, जैसे ही 1 साल का क्वार्टर 3 महीने का हुआ। तो हम वही डायग्राम बनाएंगे क्वार्टर में, 1 2 3 4 5 6 सेकंड क्वार्टर, और ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। क्लोजिंग डेट 31 मार्च। ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ये हमने 4 क्वार्टर बना दिए क्योंकि हमने 12 महीने को 4 में डिवाइड किया, तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर बन गए। एंड फर्स्ट वन इज ही विड्रॉ 20,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर की बिगिनिंग ये है, दूसरे क्वार्टर की बिगिनिंग ये है, तीसरे क्वार्टर की बिगिनिंग ये है, चौथे क्वार्टर की बिगिनिंग ये है। तो हमने पहले विड्रॉल पे और लास्ट विड्रॉल पे टिक लगा दिया, ये पहले विड्रॉल, ये लास्ट विड्रॉल। तो पहले विड्रॉल से लेकर क्लोजिंग डेट तक, बच्चों मैंने जब भी क्वेश्चन कैलकुलेट किया है तो मैंने क्लोजिंग डेट तक कैलकुलेट किया है। तो पहली विड्रॉल से लेकर क्लोजिंग डेट तक टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। तो पहले विड्रॉल के बाद कितने मंथ बाकी आप देख सकते हैं, 12 पूरे, 12 प्लस
आखिरी विड्रॉल के बाद यहां से लेकर यहां तक 3 मंथ, 3/2, 15/2 एंड दैट इज 7.5। ये हमारा एवरेज टाइम आ गया पहले केस में। ओके बच्चे, ये एवरेज टाइम आ गया हमारे पहले केस में। अब हम सेकंड केस की बात करें, इफ यू विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब एंड में कर रहे हैं तो सेम भाई, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गए। क्लोजिंग डेट 31 मार्च, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर का एंड ये हो गया, दूसरे क्वार्टर का एंड ये हो गया, तीसरे क्वार्टर का एंड ये हुआ और चौथे क्वार्टर का एंड ये। वो हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है। ओके, तो पहले विड्रॉल पे टिक लगा लिया और लास्ट विड्रॉल पे टिक लगा लिया। बच्चों, हमें ये फर्स्ट विड्रॉल और लास्ट विड्रॉल पे टिक इसलिए लगाना है ताकि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइव। अब देखो, यहां से लेकर ये 3 महीने बीत चुके हैं, यहां से 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, तो यहां से लेकर यहां तक 9 मंथ हुआ। 9 प्लस लास्ट डे है, लास्ट डे विड्रॉल किया 0/2, तो ये हो गया 9/2, तो हो गया बच्चे 4.5। ये आ गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का 4.5 एवरेज टाइम। अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं। ये थर्ड है, ही विड्रॉ मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। क्लोजिंग डेट 31 मार्च मार्क करनी जरूरी है क्योंकि हमारी क्लोजिंग कब होती है? 31 मार्च को। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। पहले क्वार्टर का मिडल ये है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। फर्स्ट विड्रॉल पे टिक लगा लो और लास्ट विड्रॉल पे टिक लगा लो। तो पहले क्वार्टर, पहले विड्रॉल के बाद कितने मंथ बाकी हैं? 1.5 महीना बीत चुका है। अगर आप 12 में से 1.5 महीना माइनस करेंगे तो 10.5, तो 10.5 महीने आ गया। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आधा 10.5। लास्ट विड्रॉल यहां से है, 1.5 महीना बाकी है। 1.5/2, 12/2, यानी कि एवरेज टाइम आ गया 6। अब वही टोटल विड्रॉल फॉर्मूला, टोटल विड्रॉल इंटू परसेंटेज इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब बताइए टोटल विड्रॉल कितना है इस बार? 20,000 पर क्वार्टर, तो कितना करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। उसने 4 बार विड्रॉ किया है, जबकि पहले केस में उसने 12 टाइम विड्रॉ किया था। तो वो पर मंथ विड्रॉ कर रहा था या पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है। तो 20, 20, 20, 20, तो टोटल विड्रॉल हुआ 80,000। तो 80,000 इंटू परसेंटेज कितना इस क्वेश्चन में बच्चे? 10% इंटू 10/100 इंटू 7.5/12। ऐसे ये आ जाएगा बच्चों, टोटल विड्रॉल 80,000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज टाइम 4.5/12। थर्ड वन इज 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो बच्चों, इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद आता है दैट इज 5,000। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 5,000। बी का आ गया, इसका आंसर आया 3,000, दैट विल बी 3,000। एंड इसका आ गया बच्चों 4,000, दैट इज 4,000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, एबीसी स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई। अब उन्होंने बिजनेस जुलाई में स्टार्ट किया है, उससे पहले बिजनेस नहीं था। तो उन्होंने 8,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ। अब उन्होंने तो बिजनेस ही 3 महीने बाद स्टार्ट किया है और उसके बाद बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सेम क्वेश्चन पहले वाला जैसा बनता है, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ का लगाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट ही कब हुआ है बच्चों? बिजनेस स्टार्ट 1 जुलाई को हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ उसने विड्रॉ किया। तो मैं 9 कर दिए। सेम क्वेश्चन, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग 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 बिगिनिंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले पे और लास्ट पे मैंने टिक लगा दिया। तो पहली ड्राइंग के बाद 9 मंथ है, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 है अपॉन 2, तो 10/2,
तो एवरेज टाइम आ गया बच्चों 5। तो टोटल विड्रॉल कितना है बच्चों 8000। तो आ गया 8 इंटू 9 72,000 टोटल विड्रॉल हुआ। देखिए 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 तो 72,000 हुआ। इंटू परसेंटेज कितनी है इस क्वेश्चन में 10% इंटू 10/100 इंटू एवरेज टाइम 5/12 ही आएगा। ओके जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा। ये था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ऐसे ही आप क्या करेंगे एंड ऑफ एवरी मंथ। मैं इसी में कर देता हूं। अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लोजिंग डेट एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के एंड में है। पहले विड्रॉल पे टिक लगा लिया और आखिरी विड्रॉल पे टिक लगा लिया। तो पहले के बाद कितने मंथ बाकी हैं 8 + 0/2 8/2 4 आ गया। तो वही अब वही अगर 72,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आंसर। अब अगर मिडल आ जाए तो भी देख लीजिएगा। यहां मिडल पे कर देंगे। यहां मिडल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके मिडल 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 मिडल। तो पहली विड्रॉल के बाद कितने मंथ बाकी है 8.5 + 0.5/2 तो 9/2 तो एवरेज टाइम आ गया 4.5। सिमिलरली 72,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 जो आंसर आएगा दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर सी। तो हमारे ये तीनों क्वेश्चन के आंसर भी आ जाएंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ध्यान दीजिएगा। अगर एक पार्टनर ने देखो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में अगर टाइम दिया हो तो टाइम के हिसाब से हमने कैलकुलेट किए। अगर बच्चों टाइम ना दिया हो तो ड्राइंग में जब कोई डिस्प्यूट होता है बात होती है तो हम क्या करते हैं कि अगर टाइम दिया है तो टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर टाइम नहीं दिया तो क्या करते हैं झगड़े को खत्म करने के लिए मिडल। तो बच्चों यहां पर वही बात आ गई। तो अगर कोई टाइम ना दिया हो तो मिडल ऑफ एवरी मंथ या मिडल ऑफ ईयर। मिडल ऑफ ईयर क्या हुआ 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में सिर्फ ऐसा करते हैं अगर कोई टाइम मेंशन ना हो कि कब विड्रॉल हुआ। कुछ टाइम विड्रॉल करता रहा कभी 2,000 विड्रॉल कभी 4,000 कभी कुछ कभी अप्रैल में कभी जुलाई में कभी सितंबर में कभी दिसंबर में कभी फरवरी में हमारे पास टाइम नोट नहीं है। तो क्या करेंगे टोटल विड्रॉल कितना हुआ 40,000। कब हुआ पता नहीं डेट मालूम नहीं। तो काम को 6 मंथ का कैलकुलेट करो। तो 6 मंथ मान के चलेंगे एवरेज टाइम 6 मंथ। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि मई में निकलवाए तो जनवरी में निकलवाए तो उसको क्या करेंगे 6 मंथ। लेकिन इस केस में क्या है ही विड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्यूरिंग क्या होता है भाई हमें कोई मंथ तो बताओ कि मंथ तो याद नहीं है। तो भैया ड्यूरिंग द ईयर का मतलब 6 मंथ मान के चलेंगे। तो टोटल विड्रॉल कितना हुआ 40,000 इनटू परसेंटेज कितनी है बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास 10% पर एनम। इंपॉर्टेंट पॉइंट 10% पर एनम इंटू 10/100। अब हमें डेट नहीं मालूम हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। हमें अगर 6 मंथ का कैलकुलेट करना है तो ये परसेंटेज तो पूरे साल की है। तो हमें तो 6 मंथ का कैलकुलेट करना है तो 6/12 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और केस नंबर 2 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। अरे ड्यूरिंग क्या होता है डेट तो बताओ। डेट हमें मालूम नहीं। अगर डेट मालूम नहीं तो 6 मंथ का लगेगा। लगा लो जी कोई बात नहीं इंटू 10/100। अब 6 मंथ का लगाना है लेकिन जो परसेंटेज है दैट इज नॉट फॉर पर एनम बट 10% है। देखो आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पे लिखा हुआ है 10% पर एनम और यहां लिखा हुआ है ओनली 10%। तो भैया हमने ये नहीं कहा था कि 10% पूरे साल का लगेगा तो 6 महीने का कैलकुलेट करोगे। कोई में डेट मालूम नहीं। हमने तो 10% लेना है चाहे आप 1 महीना यूज करो चाहे आप 4 महीने यूज करो चाहे आप 8 महीने यूज करो चाहे पूरे साल करो। हमने तो 10% लेना है। हमने कब डीडी में लिखा था 10% पर एनम। तो फंस गए। इसका मतलब यहां पे 6 मंथ का कोई मैटर ही नहीं है। यहां पे 6 मंथ का मैटर क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो 10% होता पूरे साल का था और हमें 6 महीने का कैलकुलेट करना था। इसमें 10% कहां लिखा है पर एनम। कर गए गलती खा गए कच्चा। तो इसका मतलब इसका आएगा बच्चों 4,000। तो 40,000 का 10% 4,000 और इसका क्या करोगे 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 हमारा यहां पर 6 मंथ का आएगा 2,000 रुपीज। दैट विल बी आंसर।
ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट टॉपिक इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और उसके साथ आता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और एक टॉपिक आता है मैनेजर कमीशन। हम सीक्वेंस में सभी के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर, सबसे खतरनाक टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें सब घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आपको इतना इजी कर दूंगा पास्ट एडजस्टमेंट, आप हैरान हो जाएंगे कि ये टॉपिक इतना भी इजी हो सकता है। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं। मेरी वो वीडियो मिस मत करना पास्ट एडजस्टमेंट की, दैट्स माय चैलेंज, कि उससे इजी दुनिया में कोई करवा नहीं सकता। ओके।